देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कहते हैं कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, क्या सब्ट्रैक्ट करना है 21 में से 38, 55, 106 सो दैट रिमाइंडर आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी, यानी ए अपॉन बी प्रोपोर्शनल सी अपॉन डी। रेशियो और प्रोपोर्शनल पढ़ोगे आप अच्छे से, जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो काफी क्वेश्चन मिलेंगे बेटा हद से ज्यादा। तो देखो, अब मेरे पास 21 है, तो बेटा मैं क्या करता हूँ, मुझे नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? मुझे नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने कहा लेट बी द नंबर सब्ट्रैक्टेड बाय, लेट बी द नंबर सब्ट्रैक्टेड। मैं x को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? x को सब्ट्रैक्ट। तो 21 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा बेटा? मैं x को सब्ट्रैक्ट किया। सेकंड क्या है मेरे पास? 38 में से क्या करूँगा? x को सब्ट्रैक्ट। फिर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, क्योंकि बेटा यहाँ पे मैंने बताया है दो प्रोडक्ट ऑफ माइनर और बेटा और सी रेशो डी है, ठीक है। एक्सट्रीम प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये होता है 8th क्लास में पढ़ा हुआ आपने। देखो 38 माइनस एक्स, यहाँ से क्या है बेटा? 55 माइनस एक्स, और बेटा 55, हाँ 106 माइनस एक्स। अब चलो यहाँ से कोमा क्यों लगा बेटा? यहाँ पे रेशियो आएगा। क्या आएगा आपको यहाँ पे? रेशियो, ठीक है, क्योंकि हम किसका पढ़ रहे हैं? प्रोपोर्शनल का। तो देखो यहाँ से क्या लिखूंगा? 21 माइनस एक्स अपॉन 38 माइनस एक्स प्रोपोर्शनल 55 माइनस एक्स अपॉन 106 माइनस एक्स। क्लियर? अब क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो मैंने ऑलरेडी की हुई है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि क्या कुछ आए मेरे बेटा मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ से आप क्या करो बेटा? 21 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 106 माइनस एक्स इक्वल टू 55 माइनस एक्स, और उसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे बेटा? 38 माइनस एक्स। किससे करोगे? 38 माइनस एक्स। देखो 21 की मल्टीप्लाई 106 से करोगे तो आपके पास कितना बन गया बेटा? आपके पास आएगा 2226, ठीक है, माइनस का 21x, माइनस का 106x, और प्लस का x क्यूब। क्लियर? जब आप 55 की मल्टीप्लाई 38 से करोगे तो आपके पास आएगा 2096। क्या है बेटा? 2096। यहाँ से आपका क्या है बेटा? माइनस का 55x, माइनस का 38x, और प्लस का x क्यूब। देखो लेफ्ट में प्लस का, राइट में प्लस का, तो क्या होगा आपका? कैंसिल हो गया। चलो अच्छी बात है। अब सुनो यहाँ से, अब सुनो यहाँ से, इसको और सोल्व कर लीजिए। देखो यहाँ से बेटा आपके पास क्या है? 2226 माइनस 6 एक 7 2 यानी 127x, यहाँ से आपका क्या है बेटा? 2096 माइनस का 8 और 5 13, 5 और 3 8, 8 1 9, ठीक है। देखो इस वाली को लेफ्ट की तरफ ले आओ और इस वाली को राइट की तरफ ले जाओ, एक्स वाली को, तो आपके पास क्या आया? 226 माइनस का 2096 इक्वल टू 127x माइनस का 93x। क्लियर? सब्ट्रैक्ट करो, 0, 12 में से 9 गई, 9 3 12 30, और यहाँ से आपके पास कितना बचा बेटा? 1, यानी 130 बचा। यहाँ से देखो 7 में से 3 गए बेटा 4, ठीक है, और 12 में से 9 गई 3, 12 में से 9 गई 3, 12 में से 9 गई 3। या हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की, तो बेटा 130 अपॉन 34 इक्वल टू x। जब आप इसकी कटिंग करते हो, तो आपके पास कितना आता है बेटा? आपके पास आता है 4। कितना आता है बेटा आपका? 4। कहीं पे कोई गलती तो नहीं हुई देखने पर? 136 बच रहा है। 296 मल्टीप्लीकेशन में गई 6 और 5, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 आएगा। क्या आएगा आपके पास? 90, यहाँ पे 90 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको कितना बचेगा बेटा? 136। यहाँ पे कितना बचेगा? 136। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी बेटा? 4 आ गई। कितनी मेरे पास? 4। अब x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई, यानी बेटा मैं इन सब में से क्या घटाऊंगा? मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं? 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन। स्टॉप। देख बेटा, जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, कहते हैं 2 की पावर 1/3 है बेटा, 3 की पावर 1/6 है, और 4 की पावर 1/9 है, ठीक है। इसका मतलब आपको पता है पावर्स के बारे में, कहते हैं कि इनको अरेंज कीजिए किस ऑर्डर में बेटा? असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटा,
यानी 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, ऐसे यानी छोटे से बड़े पे जाना है। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चंस में कैसे करनी है और बता देता हूँ मैं। भाई 2 की पावर कितनी मेरे पास, 2 की पावर बेटा 1/3। ठीक है, 3 की पावर कितनी बेटा 1/6, और बेटा 4 की पावर देखो, और यहाँ से क्या बेटा 4 की पावर 1/9। अब हमें तो इसको अरेंज करना है किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को, और पावर्स अरेंज होंगे तो सीधी सीधी आपकी वैल्यू भी अरेंज होंगी। तो देखो यहाँ से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है बेटा, जो इतनी भी पावर्स उनका एलसीएम ले लो, जिनका डिनोमिनेटर है ना इनका एलसीएम ले लो। पावर्स क्या आपके पास 1/6 है, 1/3 है, और 1/9 है। तो 3 6 9 का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। तो ले लो एलसीएम, 3 6 9 का एलसीएम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3, तो 3 दूनी 6 और 6 3 18। एलसीएम कितना बेटा 18 आया। तो देखो 2 की पावर एलसीएम कितना बन रहा है तुम्हारा, कंप्लीट 18 बन रहा है। ठीक है, तो 3 6 18, तो ऊपर क्या बचे बेटा 6। यानी जब इसको कटिंग करोगे तो अभी आपके पास कितना है, 1/3 ही आएगा ना, 6 एकम 6, 6 3 18। क्लियर, आ गया सर। 3 की पावर यहाँ पे डिनोमिनेटर तुम्हारा कितना हुआ 18 आएगा, क्योंकि एलसीएम 18 आएगा, और 6 3 18, तो 3/18। कटिंग करोगे तो 1/6 आएगा। क्लियर, आ गया सर। 4 यहाँ पे क्या है बेटा 18 आया, और 9 दूनी 18, यानी 2/18। क्लियर, अब देखो पावर्स को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एलसीएम आपका बिल्कुल क्या डनाडन है, बिल्कुल एक सा है। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी बेटा मेरी, जिसका नोमिनेटर छोटा होगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जिसका नोमिनेटर छोटा है वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो देखो सबसे छोटा कौन है 2, तो फर्स्ट ये होगा, सेकंड पे ये होगा, और थर्ड पे आपका ये होगा। यानी कहने का मतलब, और अरेंज किस में अरेंज कर रहा था मैं, असेंडिंग ऑर्डर में। किस में अरेंज कर रहा था बेटा मैं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या लिखूंगा बेटा मैं, 4 की पावर 2/18, फिर 3 की पावर 3/18, और बेटा 2 की पावर 6/18। देखो 4 की पावर 2/18 यानी ये वाला, यानी ये वाला है, तो कौन सी वैल्यू आएगी मेरे पास, ये वाली आएगी। यानी क्या लिखूंगा बेटा 4 की पावर 9, इसका मतलब ये होता है 4 की पावर 1/9। आ गया सर। 3 की पावर 3/18 यानी सेकंड वाला, यानी 3, आ गया आपका क्या बेटा 2 उसकी पावर 3, यानी ये आपका क्या बेटा आंसर होगा, ये आपका क्या होगा आंसर। क्लियर, उम्मीद करूंगा ये पावर वाला आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा। पॉज द वीडियो। देखो बेटा अब जो आपका जो क्वेश्चन आया बेटा वो एवरेज के ऊपर आया है। किसके ऊपर आया, एवरेज। पहले तो ये समझो एवरेज होती है क्या, एवरेज। एवरेज होता है बेटा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी आपके पास कंडीशन दे रखी है उनका टोटल का सम कर दो, और टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन भाई उनका टोटल कितनी, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। देखो कहते द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द 4 अर्निंग मेंबर। बेटा एक घर में कितने मेंबर है, 4 मेंबर का परिवार है, कितने 4 मेंबर। कहते उनकी इनकम कितनी बेटा मंथली 7350 रुपये। कितनी बेटा 7350 रुपये। ठीक है भाई, देखो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, टोटल कितने हो गए बेटा 4 हो गए। ठीक है, और उनकी एवरेज की बात करें तो मंथली इनकम कितनी होगी बेटा आपके पास 7350। तो यहाँ से देखो एवरेज की जगह आपको क्या है 7350, और बेटा सम ऑफ क्या 4 अर्निंग मेंबर्स, उनकी सैलरी का समान है। तो ये आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, और डायरेक्ट करोगे तो आप क्या लिखोगे बेटा, ये बता देता हूँ आपको। आप लिखोगे कि मंथली इनकम, मंथली इनकम ऑफ 4 अर्निंग मेंबर, और अर्निंग मेंबर, यानी एवरेज कितनी बेटा 7350, 7350। टोटल कितना है मेरे पास 4। समझो ये वाली चीज आई तुम्हारे पास, ये सम वाली, तो बेटा जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास सम ही आएगा उसका। तो देखो 0 5 24 4 3 12 2 14 7 चौक 28 28 28 है, तो एक बार फिर से देख लो 0 5 24 2 4 3 12 12 और 2 14 और कैरी 1 7 चौक 28 है 29, यानी आपका कितना है बेटा 29,400, 29,400। ठीक है, ये बेटा क्या है उनकी इनकम, यानी उनकी 4 बंदों की सैलरी आ गई, कितनी आ गई 29,400 रुपये,
29,400 रुपये। और एवरेज कितना था मेरे पास? 7350 रुपये। क्लियर हो गई बात? अब कहता है कि वन मेंबर पास अवे, भाई एक बंदा लुढ़क जाता है, एक बंदा लुढ़क गया। अब एक बंदा लुढ़क गया तो उस फैमिली के अंदर कितने मेंबर बचेंगे बेटा? 3 बचेंगे। कितने बचेंगे? 3। तो अब जो आएगा मंथली इनकम ऑफ 3 मेंबर, 3 मेंबर। सुनो, कहते हैं बेटा द एवरेज मंथली इनकम बिकम्स कितने बेटा? 6500 रुपये। कितने? 6500। यानी अब आपकी 6500 की मल्टीप्लाई किससे होगी बेटा? 3 से होगी। किससे होगी? 3 से। तो देखो 0 0 5 3 15 6 3 18 1 19 19,500। कहते व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ पर्सन हु इज नो मोर। भाई जो बंदा मर चुका है ना, उसकी मंथली इनकम बता दो, उसकी मंथली इनकम बता दो। ये कुछ है, व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ पर्सन हु इज नो मोर, जो अब यहाँ नहीं है, उड़ चुका, बिल्कुल आराम से। देखो तो बेटा यहाँ से देखो 4 बंदे थे तब मेरे पास इनकम कितनी थी? 29,400 रुपये। जब 3 बंदे तो मेरे पास कितने थे बेटा? 19,500 रुपये। बस सीधी सीधी बात है। क्या कहोगे कि सर 29,400 में से क्या माइनस कर दो? 19500 माइनस कर दो, 19500 माइनस कर दो, और बेटा आपका आंसर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर है 00, 14 में से 99, 18 में से 99। यानी उसकी जो मंथली इनकम थी वो कितने रुपए कमाता था बेटा? 9900 रुपये कमाता था। कितने रुपए कमाता था? 9900 रुपये। ये एवरेज का खेल है। किसका खेल है ये? एवरेज का। क्लियर? और एवरेज पे आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं अपनी ये 3-4 क्वेश्चन बचे हुए अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो भाई लाइक ज़रूर करना, फोकट में मत पढ़ा करो तुम। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा अच्छे से काम करवाया मैंने और आपको पसंद भी आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।